कुछ बुजुर्ग माताएं बैठी होगी तो पहले की माताएं जब गर्भावस्था रहती थी ना बंधुओं, तो मंदिर में जाकर के भगवत नाम स्मरण करती थी, भगवान की कथा सुनती थी। रामचरितमानस का पाठ, वो अनपढ़ थी, उनको पढ़ना नहीं आता था, तो ब्राह्मणों के पास जाकर के रामचरितमानस का पाठ सुनती थी। इसके लिए पहले के जमाने में जो संतान होती थी उनमें गुण कौन से आते थे? राम के। है ना? पहले संयुक्त परिवार रहता था, देखा होगा, है ना? कोई घर में बुजुर्ग मर गया और संपत्ति का बंटवारा होता तो लोग बोलते थे अरे ये छोटा है ना, इसको थोड़ा ज्यादा दे दो। आज वैसा होता है नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल माताएं क्या करती है, गर्भावस्था में सीरियल देखेगी, सास भी कभी बहू थी, है ना? अब अगर गर्भ में लड़की है तो उसके मन में एक कई बात घुस जाएगी कि सास हमेशा खराब ही होती है, घुस गई, है ना? और बहू हमेशा खराब होती है। जब वो बहू बन के जाएगी बंधुओं, तो वो सास को किस दृष्टि से देखेगी? ये खराब है, उसको भोजन नहीं देना, उसको प्रसादी नहीं देना, पानी नहीं देना, उसकी बात नहीं मानना, उसका अनादर करना। और जब वो बहू बनेगी, सास बनेगी, तो अपने बहू को बेटी नहीं समझेगी। वो जो सीरियल में दिखाया ना, सास भी कभी बहू थी, तो वो बहू को उसी दृष्टि से देखेगी कि अरे ये देखो बंधुओं, बहुत सारे लोग होते हैं ज्ञान हमेशा दूसरों को देते हैं लेकिन खुद अप्लाई करते नहीं है। आजकल 9 महीने माताएं क्या करती है? मोबाइल लेती है। प्रैक्टिकल कर लेना मेरी बात को सत्य करने के लिए। किसी गर्भवती महिला जैसे ही पता चले कि पहले महीने से उसको गर्भ है, उसको बोलना तेरे मोबाइल का लॉक का पैटर्न 9 महीने तक बदले नहीं। वो रोज उस पैटर्न को खोलना और बंद करना, खोलना और बंद करना 9 महीने तक। बंधुओं, जब उसका बालक गर्भ से बाहर आएगा, थोड़ा सा वो समझदार होगा, कोई नहीं बताना उस बालक को, उसकी माता का फोन उठा के दे देना, वो बिना पैटर्न बताए वो लॉक खोल लेगा। क्यों? क्योंकि गर्भ में उसने उस लॉक को खोलने की विधि सीख ली। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने गर्भ में क्या सीखा था? चक्रव्यूह में जाना। और निकलना जब बता रहे थे तो माता को आ गई नींद, तो सीख नहीं पाया। तो स्वाध्याय करना चाहिए। कैसा स्वाध्याय? कि रोज एक गीता का श्लोक हमारे घर में होना है। कुछ नहीं आता है, गीता नहीं पढ़ सकते, तो हमारे घर में कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। इसी का पान करें। व्रत जप नियम क्रतु, मुख्य बात आगे क्रतु। तो बंधुओं, इस पर तो बड़े बड़े ज्ञानियों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने इस पे कंट्रोल नहीं कर सके। तो आपकी और मेरी तो ताकत नहीं है कि कर सके, लेकिन हम प्रयास करें कि हम गुस्सा ना करें। कृत। अच्छा, क्या होता है कि जब हम यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें, हमने मन से श्रवण किया, लेकिन कथा सुनने के बाद किसी व्यक्ति ने हमको गुस्सा दिलाया और हमने उस व्यक्ति को गुस्सा उसके ऊपर उतार दिया, तो बिना डेबिट कार्ड, बिना क्रेडिट कार्ड, बिना नेट बैंकिंग के आपका किया हुआ पुण्य सीधे सीधे उसके खाते में चला जाएगा। किसी महापुरुष से अच्छी बात सीखना चाहिए बंधुओं, है ना? मैं कोई राजनीति यहाँ बैठ के नहीं कर रहा और मैं कोई राजनीतिज्ञ हूँ नहीं, है ना? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे बहुत अच्छी बात सीखने को मिलती है कि देखिए, उन्होंने संसद में कभी किसी को गाली नहीं दिया, कभी किसी पे गुस्सा नहीं किया। क्यों? उनको मालूम है कि मैं गुस्सा करूंगा तो मैं जो तप करता हूँ, माता जी का जप करता हूँ, उपास रहता हूँ, मेरे गुस्से का परिणाम उस पे चला जाएगा। और जितने लोग उनको गाली देते हैं ना,
उन सब गाली देने वालों की कृपा है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। हम तो बोलते खूब दो भैया गाली, है ना? क्यों? क्योंकि अभी वर्तमान में देश की स्थिति को ले जाने अच्छे रखने वाले